वेलकम फ्रेंड्स, इजी मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो IBPS, RRB, SSC, CGL हर किसी में पिछली साल या हर साल 10 से 15 क्वेश्चन RRB और IBPS में इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखे गए। ये क्वेश्चन लगभग आप सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा? 2 मिनट, 3 मिनट। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है तो दोस्तों 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम लग जाता है। तो अगर इनको सॉल्व करने बैठते हैं तो बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप इसको 2 नहीं 3 मिनट में नहीं 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? A/B की फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है दी हुई हमें वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? फ्रैक्शन 2 टाइप से होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? A/B में अगर A वैल्यू B से छोटी होती है, A अगर B से छोटी होती है तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर A वैल्यू B से बड़ी होती है तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया अपन को दोनों। अब हम कुछ रूल सीखते हैं, शॉर्टकट रूल सीखते हैं जिसकी मदद से हम ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। रूल नंबर 1, जैसे कोई अगर हमें वैल्यू दी है 2 + 3/4 = अगर इनको हम रेगुलर मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे? 4 × 2 करेंगे एंड 3 करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? 11/4 ये वैल्यू होगी। बाकी फिर इनको वापस डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3/4 ये वैल्यू ऐसे करेंगे। नहीं दोस्तों, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्ट मेथड है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो डायरेक्टली हमें चिपका दो, वैल्यू चिपका दो डायरेक्ट। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्लस में दी हुई है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, A छोटा है B से तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अगर प्लस में दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू हम चिपका सकते हैं। ठीक है, अब एक और दूसरा रूल देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। यदि 2 + 4/3, इसके लिए A बड़ा है B से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हमें इसको डिवाइड कर देना है। 2 प्लस इसको 1 टाइम डिवाइड किया, क्या आ गया? 1/1/3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देन इनको ऐड कर दो, ये हो गया अपना सॉल्यूशन इसका। तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो इजी, हम रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर पाए। अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू जैसे आ गई, ये छोटी वैल्यू इसको तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अगर बड़ी वैल्यू दे दी, जैसे कि कोई दे दी 37 + 2/9 वगैरह, कोई भी बड़ी वैल्यू दे दी, अब इनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में डायरेक्ट चिपकाना है, वैल्यू क्या आ गई? इजी है। अब माइनस के केस में क्या होगा? रूल नंबर 3, माइनस के केस में हो गया जैसे कोई वैल्यू दे दी, ये हमें कोई वैल्यू दे दी, माइनस दिया हुआ और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो माइनस के केस में इसको +1 में डिवाइड कर देना है। 9 को +1 में डिवाइड किया, 8 + 1 -4/5 क्या हो गया? अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। इसको सॉल्व किया, 8 + 1/5 आ गया एंड चिपका दिया तो क्या हो गया? वैल्यू आ गई। ये छोटी वैल्यू तो हम रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको LCM लिया वगैरह। अगर जैसे कोई बड़ी वैल्यू दे दी 34 - 2/9, कुछ भी ऐसी वैल्यू दे दी, अब इनको हमें सॉल्व करना है तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। इस केस में +1 में डिवाइड कर दो, हो गया अपने लिए इजी। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना हमारे लिए इजी है LCM निकाल के। चलिए रूल समझ में आ गए। अब हम देखते हैं अपना रियल क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पिछली बार आया था। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इनकी जैसे हमें वैल्यू दे दी कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले प्लस की वैल्यू है, इनको एक साथ लिख दो, एंड फ्रैक्शन वैल्यू है, इनको एक साथ लिख दो। एक साथ लिख दिए। अब इनको ऐड कर दो, आसान है ये ऐड करना हमारे लिए।
क्या हो गया 48 प्लस इनको ऐड करने के बाद इनको सॉल्व कर दो। इनको सॉल्व करना, इसको इन दोनों को सॉल्व किया, क्या वैल्यू आ गई अपने को 2.5 और इनको सॉल्व किया था वैल्यू आ गई 5.4 प्लस हो गया, इनको सॉल्व किया एलसीएम लेके तो क्या वैल्यू आ गई 37। अब इनको डिवाइड कर दो 1/13/20 तो 48 प्लस 1 क्या आ गया 49 30/20 ये हो गया इजीली वैल्यू हमारी क्या होगी। अगर हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई करते देन एलसीएम लेते वगैरह तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर जैसे ये वैल्यू दे दी तो हम बिना पेन पेंसिल का यूज़ किए भी इनको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इनको ऐड कर दो, इनको अपने माइंड में ही ऐड कर दो, ऐड कर दिया फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कर दो। अब इनको ऐड किया कितना तो 13 × 70 प्लस 31 कितना हो गया प्लस 15 प्लस 12 कितना वैल्यू हो गई अपनी 88 प्लस अब इनको सॉल्व किया 3/4 प्लस 1/4 क्या वैल्यू होगी 1 प्लस 2/7 5/7 क्या वैल्यू हो गई 1 प्लस 2/3 है ही अपने पास 88 प्लस ये हो गया 90 प्लस 2/3 चिपका दिया वैल्यू, क्या वैल्यू हो गई ये हो गया अपना आंसर। तो इसी तरीके से दोस्तों अब कोई सा भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इन शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, हमारी इजी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे किसी एक नई और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।